के बीच राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता को लेकर उपस्थित हूँ। इसका शीर्षक है परंपरा। ढीली करो धनुष की डोर, तरकस काकस खोलो। ढीली करो धनुष की डोर, तरकस काकस खोलो। हर उम्र का संबल है दिनकर। बेहट में जयंती समारोह में गूंजे राष्ट्रकवि के स्वर। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैं ज्योति, राजकीय कृषि महाविद्यालय बेहट की पूर्ववर्ती छात्रा। आज मैं आप सबों के बीच राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता को लेकर उपस्थित हूँ। जिसका शीर्षक है परंपरा। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। उसमें बहुत कुछ है जो जीवन दायक जैसे भी हो, ध्वंस से बचाए रखने के लायक। पानी का चिचला होकर समतल में दौड़ना यहाँ क्रांति का नाम है, लेकिन हाथ बांधकर पानी को गहरा बनाना यहाँ परंपरा का नाम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी डालों को जलने दो, मगर जो डालें आज भी हरी हैं उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान लो, मेरी एक बात तुम मान लो। लोगों की आस्था के आधार पर जो टूट जाते हैं उखड़े हुए पेड़ों के समान, वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। परंपरा जब लुप्त होती है तो सभ्यता अकेलेपन के दर्द में मरती है। कलमी लगाना जानते हो, कलमी लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसा कि इसकी फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे, अपनी मिट्टी का स्वाद रहे, अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। धन्यवाद। 117वीं दिनकर जयंती के 9वें दिन शनिवार को मध्य विद्यालय बेहट का प्रांगण राष्ट्रकवि की कविताओं से गूंज उठा। राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित 13 दिवसीय जयंती समारोह की अध्यक्षता दिनकर पुस्तकालय के अध्यक्ष विश्वम्भर राज सिंह एवं संचालन डॉक्टर कुंदन कुमार ने स्वागत भाषण में कहा कि दिनकर की कविताओं से बच्चों को ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। दिनकर की कविताएं जीवन का सहारा। मुख्य वक्ता आरसीएस कॉलेज मंझौल के प्राचार्य प्रोफेसर कमलेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रकवि दिनकर ने हर उम्र के लिए रचनाएं की। उनकी कविताएं बालकों से लेकर वृद्धों तक को संबल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले बच्चों की किताबों से दिनकर की कविताओं को हटाने की कोशिश हुई थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि दिनकर की कविताओं को बच्चों की पुस्तकों में फिर से शामिल किया जाए। मैं शुभांगी, राष्ट्रीय कृषि महाविद्यालय बेहट की पूर्ववर्ती छात्रा। आज मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है समर शेष है। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस काकस खोलो। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस काकस खोलो। किसने कहा युद्ध की वेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत वेगो हृदय, वहनी के सर से भरो भुवन के अंग। कुमकुम से कुसुम से केसर से कुमकुम लेपो किसे, सुनाओ किसको कोमल गान। तरफ रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के बतवाले। सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है। दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार। ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरहट सा संसार। वह संसार जहाँ पर पहुंची अब तक नहीं किरण है, जहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वरण है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतःस्थल लगता है, माँ को लज्ज वचन और शिशुपन छीन मिलता है। पूज रहा है जहाँ चकित हो जन जन देख आकाश। 70 वर्ष हो गए राह में, 70 वर्ष हो गए राह में, अटका कहाँ स्वराज, अटका कहाँ स्वराज। बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य छिपा रखा
विवाह, हुई बंदगी बता किस घर में। समर शेष है, समर शेष है यह प्रकाश, बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गजजों अड़े हुए हैं। कह दो झुके, कह दो झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है, समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को पहचाने दो। पथड़ी की ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है अभी मनोज भक्षी फुंकार रहे हैं, गांधी कापे रुद्र जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, मृग को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। बलि देकर भी बलि, बलि देकर भी बलि, स्नेह का यह मृदु कर साधे रे। समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज। जो तटस्थ है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध, समय लिखेगा उनके भी अपराध। दिनकर हर निराशा में ऊर्जा देते हैं, प्रवीण प्रियदर्शी ने कहा। पत्रकार प्रवीण प्रियदर्शी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी हम हताश और निराश होते हैं, दिनकर की पंक्तियां हमें साहस देती है। उन्होंने छात्रों से दिनकर साहित्य का निरंतर अध्ययन करने की अपील की। धन्यवाद ज्ञापन समिति के कोषाध्यक्ष रामनाथ सिंह ने किया। समारोह की शुरुआत दिनकर के तैल चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन की ओर से अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और पौधा देकर किया गया। बच्चू भाई के नेतृत्व में कलाकारों ने दिनकर के गीत प्रस्तुत किए, वहीं विद्यालय की छात्राओं ने कविताओं की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर पूर्व प्रधानाध्यापक विजय कुमार चौधरी, बिहट नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार, समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा, राजेश कुमार सिंह, ए.के. मनीष सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। बेगूसराय के बिहट से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।